हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ फिर से आपके बीच उपस्थित हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं आज का जो नया टॉपिक है और उसको लेकर के कौन सा क्वेश्चन है उस पर हम बात करते हैं। तो आज का टॉपिक है राष्ट्रपति का क्षमादान। राष्ट्रपति का क्षमादान, इस टॉपिक पर हम आज बात करेंगे और इसी टॉपिक को लेकर के आज का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रपति का क्षमादान उनकी कौन सी शक्ति के अंतर्गत आता है? राष्ट्रपति का क्षमादान उनकी कौन सी शक्ति के अंतर्गत आता है? तो कौन सी शक्ति के अंतर्गत आता है? पहला ऑप्शन ए विधायी शक्ति, ऑप्शन बी न्यायिक शक्ति, ऑप्शन सी कार्यकारी शक्ति, या ऑप्शन डी सैन्य शक्ति। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ता हूं मैं। राष्ट्रपति का क्षमादान उनकी कौन सी शक्ति के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए विधायी शक्ति, ऑप्शन बी न्यायिक शक्ति, ऑप्शन सी कार्यकारी शक्ति और ऑप्शन डी सैन्य शक्ति। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और अगर इसका आंसर आपको जानना है तो आप इस वीडियो के साथ पूरे समय तक बने रहिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वो सामग्री, हर वो नॉलेज, हर वो कंपटीशन के लिए आवश्यक चीजें आपको उपलब्ध हो। इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। और आगे की हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं कि राष्ट्रपति का क्षमादान क्या है। राष्ट्रपति का क्षमादान तो संविधान में अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 72 के माध्यम से ही राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं उसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल भी होते हैं। राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, लेकिन उसके लिए उसमें दो प्रकार के प्रावधान हैं। वो क्या क्या नहीं कर सकता वो भी हम देखेंगे। राज्यपाल के लिए आर्टिकल आता है 161, अनुच्छेद 161 के तहत इनको भी क्षमादान का प्रावधान है और राष्ट्रपति का 72 के तहत क्षमादान का प्रावधान है। लेकिन इसमें कुछ अंतर है, वो अंतर भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और वो क्या अंतर है हम आपको बताएंगे। तो आइए हम देखते हैं कि राष्ट्रपति का क्षमादान अनुच्छेद 72 के तहत क्या क्या प्रावधान करता है। माय डियर फ्रेंड्स, राष्ट्रपति को जो क्षमादान का प्रावधान है वो 3 प्रकार से है। पहला क्या है तो विधि, जो संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध में दिए गए दंड में ये क्षमा कर सकते हैं। वैसे ही अगर सैन्य न्यायालय के द्वारा किसी मार्शल आर्ट, जिसको कहते हैं मार्शल एक्ट या जिसको कहते हैं मार्शल कोर्ट मार्शल जिससे होता है, उसके तहत भी राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं। और यदि किसी को दंड स्वरूप, जैसे किसी को मृत्यु दंड भी हो गया है, मृत्यु दंड भी मिल गया है, तो उस दंड को भी राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं। मैंने क्या कहा कि अगर संघीय सरकार के द्वारा या संघीय विधि के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति को, संघीय विधि के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति को अगर दंड दिए गए हैं उसमें क्षमादान दे सकते हैं।
सैन्य न्यायालय के माध्यम से अगर किसी को दंड दिए गए हैं उसमें क्षमा कर सकते हैं, और अगर किसी को आजीवन कारावास या किसी को मृत्यु दंड जैसे कोई दंड दिया गया है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, तो उसको भी राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं। और वैसे ही राज्य में राज्यपाल क्षमा कर सकते हैं, लेकिन इनकी कुछ भिन्नताएं हैं वो मैं बताऊंगा आगे। तो राष्ट्रपति के जो क्षमादान है उसको 5 प्रकार से बांटा गया है। कितने प्रकार से बांटा गया है? 5 प्रकार से बांटा गया है। और वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला है क्षमा। पहला है क्षमा, यानी कि बिना किसी शर्त के कोई भी सजा को या कोई भी दंड को सीधा सीधा माफ कर देना, सीधा बिना किसी शर्त के इसको माफ कर देना, चाहे वो कोई भी दंड हो। जिस प्रकार से इसमें क्या होता है क्षमा में कि दंड या बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है तथा दोषी को सभी दंड से मुक्त कर दिया जाता है, दंडादेशों या निर्भरताओं से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। इस प्रकार से क्षमा होता है कि इसमें सभी प्रकार के दंड को या सभी प्रकार के कारावास को इसमें माफ कर दिया जाता है। दूसरा क्या है? दूसरा है लघुकरण। लघुकरण यानी कि ये नाम से ही स्पष्ट है कि क्या होता है कि दंड और बंदीकरण दोनों को क्या किया जाता है, इसमें बदलकर कम कर दिया जाता है। जैसे मृत्यु दंड का लघुकरण या कठोर कारावास में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे लघुकरण का बताने का मतलब है अगर किसी को अगर मृत्यु दंड है तो उस मृत्यु दंड को कारावास में बदल दिया जाता है, यानी कि सजा को न्यून किया जाता है, दंड को न्यून किया जाता है। तीसरा क्या है? तो तीसरा है परिहार। ये शब्द आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं इसको स्पष्ट करता हूं। राष्ट्रपति का जो क्षमादान में तीसरा जो प्रकार है वो है परिहार का है। इसका अर्थ क्या है? तो दंड की प्रकृति को परिवर्तन किए बिना उसके अवधि को कम कर दिया जाता है। जैसे किसी को अगर 2 वर्ष का कारावास है, 2 वर्ष का अगर कारावास है तो उसको 1 वर्ष कर दिया जाता है, यानी कि दंड के स्वरूप को बिना बदलाव किए बिना परिवर्तन किए उसके अवधि को कम कर दिया जाता है, उसको कहते हैं परिहार। और जो चौथा शक्ति जो प्राप्त है राष्ट्रपति को वो है विराम का है। विराम, इसका क्या मतलब होता है? इसको भी आप नाम से ही स्पष्ट समझेंगे। तो विराम का अर्थ होता है इसमें किसी दोषी का मूल रूप में दी गई जो सजा है उसको कम कर दिया जाता है। जैसे मान लो अगर कोई शारीरिक अपंग है तो शारीरिक अगर अब कोई अपंग है तो उसके अवधि को कम कर दिया जाता है। या जैसे कोई महिला गर्भवती है तो उसको गर्भधारण करने के जो समय होता है या गर्भधारण करने की जो अवधि होता है उस अवधि में इसके सजा को विराम कर दिया जाता है। और जो 5वां है वो है प्रविलंबन। क्या है? प्रविलंबन। और ये प्रविलंबन क्या होता है? तो 5वां जो क्षमादान की शक्ति है राष्ट्रपति के पास वो है प्रविलंबन। और ये प्रविलंबन है किसी दंड को, यानी कि किसी भी दंड को, जैसे कि मृत्यु दंड किसी को हुआ है तो ये मृत्यु दंड को क्या कर दिया जाता है? तो इस पर रोक लगा दिया जाता है। प्रविलंबन यानी कि विलंब का मतलब होता है देर करना, तो इस पर क्या करते हैं कि ये रोक लगा सकता है। मैंने 5 प्रकार के आपको यहां पर बताया। पहला क्षमा है ना, दूसरा लघुकरण, तीसरा परिहार, चौथा विराम और 5वां प्रविलंबन। और ये इस प्रकार के अलग अलग जो शक्तियां मिली हुई है राष्ट्रपति जी को, और वो अपनी शक्तियों के माध्यम से यहाँ पर दोषियों के प्रति जो कार्रवाई होती है या उसकी कार्रवाई को कम करके या उसको क्षमा करके या प्रविलंबन के माध्यम से रोक लगा करके इस प्रकार के व्यवहार करते हैं। और इन सभी शक्तियों में किसी भी कोर्ट से राष्ट्रपति को कोई भी अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती, यानी कि राष्ट्रपति जो होता है उनको
न्यायिक शक्ति ऑलरेडी मिली हुई है और उस न्यायिक शक्ति के माध्यम से वो किसी को क्षमा कर सकता है, किसी के सजा में विराम लगा सकता है, किसी के सजा में वो रोक लगा सकता है, किसी के सजा को परिवर्तित कर सकता है। और इस प्रकार करने के लिए उसको किसी भी प्रकार के कोई कोर्ट से, किसी जज से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती और इस प्रकार का कोई काम नहीं होता। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अगली चीज आपको जो बताने वाला था वो ये था कि राष्ट्रपति के क्षमादान और राज्यपाल के क्षमादान में क्या अंतर है। जो राष्ट्रपति का जो क्षमादान है और राज्यपाल का जो क्षमादान है उसमें क्या अंतर है। तो राष्ट्रपति केंद्र में होते हैं और राज्यपाल राज्य में होते हैं। इनके पास मतलब जो केंद्र में हमारे पास न्यायालय है वो है सर्वोच्च न्यायालय है और राज्य में जो है वो क्या है, उच्च न्यायालय है। अब यहां पर एक बात और बता देता हूं मैं आपको कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल दिलाते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति दिलाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर है। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि राष्ट्रपति मृत्युदंड, यहाँ पे देखिए कि राष्ट्रपति के और राज्यपाल के क्षमादान में क्या अंतर है। तो दो प्रकार का अंतर है। पहला कौन सा अंतर है, पहला कौन सा अंतर है, तो पहला अंतर यह है कि राष्ट्रपति जो है वो किसी के मृत्युदंड को भी रोक लगा सकता है, यानी कि मृत्युदंड पर भी ये राष्ट्रपति जी निर्णय दे सकते हैं, जबकि राज्यपाल मृत्युदंड पर निर्णय नहीं दे सकते। वैसे ही दूसरा क्या है, तो सैन्य न्यायालय। जो सैन्य न्यायालय होता है, सैन्य न्यायालय के द्वारा दिए गए सजा पर भी राष्ट्रपति रोक लगा सकते हैं, जबकि राज्यपाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सेनाओं का मुख्य कौन होता है, राष्ट्रपति जी होते हैं और राज्य में तो सेना की कोई बात ही नहीं होती, तो इसलिए राज्यपाल इन दोनों काम को नहीं कर सकते। बाकी काम राज्यपाल भी अपने उच्च न्यायालय से जो सजा प्राप्त लोगों का क्षमादान कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत इनको भी ये अधिकार प्राप्त है, जिस प्रकार से आर्टिकल 72 के माध्यम से राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, वैसे इनको भी है। लेकिन इन दो कारणों में राष्ट्रपति कर सकता है और राज्यपाल नहीं कर सकते। इसको आप याद रखिएगा। मैंने जो स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन बताया था उस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा कि राष्ट्रपति का क्षमादान जो है वो न्यायिक शक्ति है। अपने न्यायिक शक्ति को आधार मान करके राष्ट्रपति अपने क्षमादान के माध्यम से लोगों के सजाओं पर विराम, क्षमा, प्रविलंबन, परिहार इस प्रकार के निर्णय ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ हम आपके सामने फिर से आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, एक बात और फिर से कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। आपका हर वो अप्रिसिएशन मेरे लिए बहुत काम का है कि अगर आप कोई भी मेरे वीडियो के साथ आप अगर कोई कमेंट करते हैं, कुछ बातें करते हैं तो मैं भी बहुत अप्रिशिएट होता हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त।